आज हम लोग 12th का एक टॉपिक पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग। देखिए रिलेशन के पहले एक चीज वर्ड यूज होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का ज्यादा यूज रिलेशन में, तो उसको पहले देख लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट we take two non-empty sets. Cartesian product is defined as A, B. A belongs to A and B belongs to B. ठीक से समझिए मैंने क्या लिखा है। If we take two non-empty sets, मैं यहाँ लिख देता हूँ A and B, sets A and B. कार्टेशियन प्रोडक्ट की डिफाइंड A, B. A जो है A एलिमेंट बिलोंग्स टू A सेट का है और B जो है बिलोंग्स टू B सेट का। मतलब इसका कहने का मतलब ये हो गया कि हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे में अगर मेरे पास A मेरा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B, उसको लिखते हैं ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है मेरा, ये A, B होगा और A बिलोंग्स टू A होगा, B बिलोंग्स टू B होगा, ऐसा होगा। दूसरा इसका पॉइंट है कि जो A बॉक्स में हम लिखे हैं उसका पहला एलिमेंट A का होगा और दूसरा एलिमेंट B का होगा, मतलब सेट B का होगा, पहला सेट A का होगा, और इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर, इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। जैसे हम देखिए एग्जाम्पल में लेता हूं, एग्जाम्पल में यहां लेता हूं कि लेट A इक्वल टू 1, 2, 3 एंड B इक्वल टू 4, 5। फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पहला A कार्टेशियन B, दूसरा B कार्टेशियन A। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले अगर हमें A कार्टेशियन B करना है तो हम ऐसे करते हैं। A का इस एलिमेंट के लिए इसके सारे एलिमेंट के साथ पेयर बनाते हैं। मतलब इसका पहला एलिमेंट 1 है तो लिखेंगे 1, इसके साथ पेयर बनाएंगे 1 ही लेंगे, अब इसके साथ पेयर बनाएंगे 5। ये ऐसा हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा एलिमेंट लेंगे क्योंकि इसमें आगे एलिमेंट नहीं है, दूसरा इसका एलिमेंट लेंगे, फिर पेयर बनाएंगे 2, 4, फिर 2 ही रहेगा, पेयर बनाएंगे 2, 5। उसके बाद इसका एलिमेंट 3 लेंगे और इसके साथ पेयर बनाएंगे 3, 4, फिर बनाएंगे 3, 5। ये होगा मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट A सेट टू सेट B। यहां थोड़ा समझिए कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्या है। इस एलिमेंट का दूसरे सेट के सारे एलिमेंट के साथ पेयर बनाते हैं, सिंपल है ये। अब इसी में हम इसका बात करते हैं, ये क्वेश्चन 1 था, हम क्वेश्चन 2 की बात करते हैं, B क्रॉस A लेते हैं। तो देखिए अगर ये लेफ्ट में था तो लेफ्ट का एलिमेंट राइट के एलिमेंट के सारे एलिमेंट के साथ पेयर बना के लिख देते हैं, सारे एलिमेंट का इसका। उसी तरह यहाँ इस पर B है लेफ्ट में और राइट में A है, तो हम B का एलिमेंट लेंगे और A के साथ पेयर बनाएंगे। जैसे में हम यहाँ B का एलिमेंट पहला है 4, हम ले लेंगे 4, इसके साथ पेयर बनाएंगे 1 के साथ, फिर 4, 2 के साथ पेयर बनाएंगे, फिर 4, 3 के साथ पेयर बनाएंगे, उसके साथ फिर 5 लेंगे, 5, 1 के साथ पेयर बनाएंगे, 5, 2 के साथ पेयर बनाएंगे और 5, 3 के साथ पेयर बनाएंगे। ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। और दूसरा इसमें पॉइंट है कि ये जो ऑर्डर पेयर है, ये सारा ऑर्डर पेयर कहलाएगा, ये सारा ऑर्डर पेयर है। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो सेट है A क्रॉस B, इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट इसको बोलेंगे, इसको 1 बोलेंगे, इसको 1। ऐसा नहीं कि 2 है तो 2 काउंट करेंगे, नहीं, ये जो है ये एलिमेंट कहलाएगा इस सेट के लिए। ये जो पूरा सेट है, क्योंकि सेट तो कर्ली ब्रैकेट से लिखते हैं, तो ये इस
सेट का पहला एलिमेंट है, दूसरा है, तीसरा है, ये फोर्थ है, फाइव है, तो ऐसे करेंगे। तो एक फॉर्मूला होगा हम लोग के पास कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है एन ए इंटू एन बी। ये फॉर्मूला होता है कि अगर किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए तो ए का जितना एलिमेंट है और बी का जितना एलिमेंट है दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसे करते हैं, ए में कितना एलिमेंट है 3 और इसमें 2 यहाँ लिखाते हैं, इसका 2 3 इंटू 2 6 काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ आते हैं, इसका जब निकालेंगे तो एन बी इंटू एन ए, एन बी में कितना है 2 है एलिमेंट और एन ए में एलिमेंट कितना है 3 है, तो 2 3 6 काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। ये है हम लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिंपल इसका यूज है, हम लोग इसके बिना हम लोग रिलेशन नहीं पढ़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ आते हैं कि जैसे मैंने यहाँ लिखा था यहाँ पर कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से बी निकाला हमने। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास कोई सेट है, लेट एक सेट है ए 1 2 3, अब को बोलेंगे फाइंड ए क्रॉस ए। तो सिंपल है, अगर मेरे पास बी था यहाँ तो यहाँ ए लेते थे, यहाँ बी लेते थे, यहाँ बी की जगह ए है तो दोनों जगह क्या लेंगे ए लेंगे, एक बार हम ए और लिख देते हैं, एक बार ए और लिख देते हैं, हमने ऐसा लिख दिया। और ए क्रॉस ए फाइंड आउट कर रहे हैं तो आइए पहला एलिमेंट 1 का लेते हैं, इसका पहला 1 उसके साथ पेयर बनाते हैं 1 1, फिर 1 के साथ 2 का पेयर 1 2, फिर 1 के साथ 3 का पेयर 1 3, फिर 2 का पेयर 1 के साथ, फिर 2 का पेयर 2 के साथ, फिर 2 का पेयर 3 के साथ, फिर अगला लेंगे 3 का 1 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ। यही होगा। अगर इसका मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए तो सिंपल लिखेंगे एन ए इंटू एन ए। हम जानते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितना है 3, तो 3 ये भी 3 9 हो जाएगा, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ही एलिमेंट इसमें होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ठीक है, ऐसा इसमें हम लोग ये सिंपल है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे लिखते हैं। चलिए ये हो गया मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमें पढ़ना था, जिसका यूज था। एक आता है यहाँ पर ऑर्डर पेयर, जो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट था जिसको हम बोलते थे ऑर्डर पेयर। अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल हो, जैसे मैं बोल दूं कि मेरे पास कोई एक ऑर्डर पेयर है x1 y1 और ये दूसरा कोई ऑर्डर पेयर है a, b के साथ, तो इसमें बोला गया है कि अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल है, इक्वलिटी है, तो पहला जो ऑर्डर पेयर है इसका फर्स्ट एलिमेंट और जो दूसरा ऑर्डर पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा। ये दोनों तभी इक्वल हो सकते हैं if x1 इक्वल टू a एंड और इस ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट सेकंड एलिमेंट और इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट जो होगा वो इक्वल होगा। मतलब अगर मैं x1 a की जगह x1 लिख दूं और b की जगह y1 तो ये दोनों सेम ही आ जाएगा। मतलब दो ऑर्डर पेयर इक्वल होने का मतलब वो सेम ही है। टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब दोनों ऑर्डर पेयर क्या है वो सेम ही है। इसको कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है, जैसे बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x if x plus 1 2 equal to 3 2। हम इसी तरह जानते हैं कि अगर दोनों ऑर्डर पेयर सेम है, इसका पहला एलिमेंट x plus 1 और इसका पहला एलिमेंट 3 के इक्वल होगा, तो x इक्वल टू 3 minus 1 2 हो जाएगा, तो आंसर 2 हो जाएगा। इसका एप्लीकेशन ऐसे करते हैं। अब हम लोग आते हैं रिलेशन पर। तो फाइनली हमें रिलेशन पढ़ना है कि रिलेशन क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं और लिखते हैं। ध्यान से समझिए, सबसे पहले हम लोग रिलेशन की बात करते हैं। दो सेट के बीच में, दो सेट्स है, उसके बीच में जितना तरीका से हम उसको बॉन्डिंग कर सकते हैं, मिला सकते हैं, वो रिलेशन कहलाएगा। इसमें कोई भी फास्ट या रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन नहीं है। अगर मैथमेटिकली इसको हम बात करें तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि ए रिलेशन from non-empty sets
ए टू बी, ठीक से समझिए, ए रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, ए से बी, इसको हम ऐसे बोलते हैं ए आर बी, मतलब रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, या इसको ऐसे बोलते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, can be defined as D. मान लो कोई मेरे पास रिलेशन है ए से बी में, और रिलेशन तभी कहलाएगा अगर ए से बी में कैन बी डिफाइंड एज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सिंपल है यहाँ, अगर मेरे पास कोई भी रिलेशन है जिसका हमने सिंबल दे दिया ए आर बी, अगर ये रिलेशन है जो कार्टेशियन के फॉर्म में रहेगा, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रहेगा, अगर ए से बी मेरा रिलेशन पता करना है तो ए और बी का जो एलिमेंट होगा, ऑर्डर पेयर होगा, ये इसका सबसेट होगा। अगर ऐसा होगा तब हम बोलेंगे कि रिलेशन है, अदरवाइज रिलेशन नहीं है। इसको ऑर्डर में ऐसे भी लिखते हैं कि अगर मैं मान लो लेट ए आर बी एक रिलेशन है, इसको ऐसे बोलते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, जो होगा सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसा होगा। मतलब ये जो भी चीज होगा ऑर्डर पेयर अगर दिया हो, मैं बोलूंगा कि ये जो होगा अगर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, तब हम बोलेंगे कि ये रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, अदरवाइज रिलेशन नहीं है। जैसे एग्जांपल में पास समझिएगा, मेरे पास मैं लिख देता हूं कि लेट a set A equal to 1, 2, 3 and set B equal to 5, 6. Check the relation from A to B। पहला कुछ भी लिख देता हूँ, रिलेशन R1 मैंने सिंबल दिया, R1 का मतलब रिलेशन कहाँ से है, फ्रॉम ए टू बी, इसको ऐसे भी लिखते हैं, माने हमने रिलेशन लिख दिया ए आर बी भी लिखते हैं, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसको सिंबल दे दिया R1। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है मेरे पास 1, 5, 3, 6, दूसरा है R2 रिलेशन 1, 5, 1, 6, 2, 6, 3, 6, तीसरा है मेरे पास 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6, 3, 5, 3, 6, ऐसा। फोर्थ है मेरे पास रिलेशन 1, 6, 2, 5, 5, 1, ऐसा। अब 5 में मैं लिख देता हूं 5। ध्यान से समझिए, इससे पूरा आपका रिलेशन क्या होता है वो क्लियर हो जाएगा। मैंने डिफिनेशन क्या दिया, ए रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट्स फ्रॉम ए टू बी, मतलब रिलेशन उसी को बोलेंगे जो दोनों नॉन एम्प्टी सेट होगा ए और बी से। उसको लिखते कैसे, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी या ए आर बी कैन बी डिफाइंड एज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब ये जो रिलेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो रिलेशन है कि नहीं है, वो अगर सबसेट है इसका ए क्रॉस बी का, अगर हम रिलेशन दिए रहेंगे ए आर बी, तो ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। अगर रिलेशन दे दिए बी आर ए, तो बी क्रॉस ए का सबसेट होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम बोलेंगे कि ये रिलेशन है, अदरवाइज नहीं है। इसको हमने ऐसे भी लिख दिया। तो आइए चेक करते हैं, हमसे रिलेशन किसमें पूछ रहा है, ए टू बी। तो हमें सबसे पहले कार्टेशियन चाहिए ए क्रॉस बी, तो मैं ए क्रॉस बी लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं 1, 5 होगा, 1, 6 होगा, 2, 5 होगा, 2, 6 होगा, उसके बाद 3, 5 होगा, 3, 6 होगा। अब डिफिनेशन है कि जो रिलेशन दिया हुआ है फ्रॉम ए टू बी, हम सबसेट चेक करेंगे ए क्रॉस बी का। तो आइए इसको सबसेट चेक करते हैं पहले का। तो पहला ऑर्डर पे है 1, 5, देखते हैं इसमें है कि नहीं, है। दूसरा है 3, 6, देखते हैं 3, 6 है कि नहीं। तो ये तो सबसेट हो गया। सबसेट का डिफिनेशन ही देते हैं हम लोग कि ए अगर सबसेट है बी का, तो ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए। तो ये तो है नहीं इसमें, इसका मतलब ये रिलेशन है, कंफर्म है, ये रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी।
अब इसमें आते हैं, पहला 15 से करते हैं, है 15, 16 से करते हैं, है 16, 26 से करते हैं, है 26, 36 से करते हैं, है 36। इसका मतलब इसका सारा एलिमेंट जो है ए क्रॉस बी में है, ये भी रिलेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ आते हैं हम लोग 15 है 15, 16 है 16, 25 वो भी है, 26 वो भी है, 35 वो भी है, 36 वो भी है, मतलब ये भी रिलेशन है। तो देखिए एक और भी अमल आता है, हम लोग पढ़े थे कि कोई भी सेट जो है इटसेल्फ सबसेट होता है, तो ए क्रॉस बी जो होगा इटसेल्फ अपने आप सबसेट होगा, मतलब ए क्रॉस बी जो होगा खुद ही सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। तो जब सबसेट होगा तो रिलेशन होगा ही, तो ये जो है सबसेट है, रिलेशन हो गया। अब आते हैं चेक करते हैं फोर्थ में, आइए 16 ठीक है मैच कर रहा है 16, 25 वो भी मैच कर रहा है, 51 कहीं भी 51 नहीं है, 15 है ऑर्डर हो गया, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर इक्वल होने का मतलब क्या हुआ कि इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, जो नहीं है। इसका मतलब ये जो है रिलेशन नहीं है। मैं लिख देता हूं यहाँ नॉट रिलेशन, नॉट रिलेशन, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये रिलेशन नहीं है ए टू बी। क्यों? कि ये जो एलिमेंट है ये 51 वो एलिमेंट जो है इसमें नहीं है। इसका मतलब R4 जो हुआ, R4 जो है सबसेट नहीं है ए क्रॉस बी का, जिसकी वजह से ये रिलेशन नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो हम जानते हैं कि 5 जो है इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट। तो एम्प्टी सेट जो है सारे सेट का सबसेट होता है। यही एक ऐसा सेट है कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, प्रीवियस क्लास में 11th में हम लोग पढ़े हैं कि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका मतलब 5 जो है ए क्रॉस बी का भी सबसेट है। आप जानते हैं जब वो सबसेट ए क्रॉस बी का होगा तो रिलेशन होगा, इसका मतलब ये भी रिलेशन है। तो ये हुआ हम लोगों का रिलेशन, कि रिलेशन का डिफिनेशन, ठीक है, कैसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए आपने रिलेशन सीख लिया, मुझे नहीं लगता कहीं रिलेशन में कोई डाउट होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम। एक कभी कभी आता है इसमें, जिसे हम लोग ने अभी रिलेशन पढ़ा है फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि लेट ए सेट ए, मेरे पास कोई सेट ए है, लिख देता हूं 1 2 3 ले लेता हूं ऐसा, ठीक है। मैं बोलूं कि मुझे ऐसा चाहिए कि कोई रिलेशन चाहिए, या ऐसा बोलूं कि रिलेशन ऑन सेट ए, इसको ऐसे में लिखते हैं ए सेट ए। अब मैं लिख दूं पहला कि ए आर ए, ठीक है, ए आर ए कुछ दिया हुआ है 1 1 2 2 3 1 ऐसा। बी में ए आर ए ही है, ए आर ए है। अगर मैं चाहूं तो इसको R2 मान सकता हूं, इसको R1 मान लो, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है 1 2 2 3 3 2 ऐसा। सी में जो है कुछ है ऐसा ए आर ए और R3 मान लेता हूं, क्या लिखा हुआ है 1 1 2 2 3 3 इस टाइप का। देखिए कभी कभी ऐसे ना लिख करके इसको ऐसे लिख देगा कि रिलेशन ऑन सेट ए, इस जो लैंग्वेज लिखा हुआ है इसको कैसे लिख देगा, यहाँ पर रिलेशन ऑन सेट ए, सेट ए में रिलेशन की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरा जो रिलेशन होगा ए आर ए ही होगा, क्योंकि एक ही सेट दिया हुआ है, तो रिलेशन फ्रॉम ए टू ए की बात हो रही है। तो अगर यहाँ पर हमें चेक करना होगा तो ए है, ए बी रहता था तो ये सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का, लेकिन यहाँ तो ए है, इसका मतलब किसका सबसेट होना चाहिए, ए क्रॉस ए का। तो आइए हम चेक करते हैं, सबसे पहले ए क्रॉस ए फाइंड आउट कर लेते हैं। एक बार ए और लिख देते हैं 1 2 3, यहाँ लिख देते हैं, पहले लेते हैं 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 3 2 2 3 के बाद 3 1 3 2 और 3 3 ऐसा होगा। ये पहला चेक करते हैं, 1 1 है, 2 2 भी है, 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, उसके बाद जो है 2 3 2 1 है, यहाँ 2 2 छूट गया है, 2 2 भी होगा, 2 3 भी होगा, फिर 3 1 होगा, 3 2 होगा, 3 3 होगा। तो आइए ये क्या है
1 1 है, 2 2 है, 3 1 है, यहाँ ये मतलब ये रिलेशन है A टू A पे। तो सब चेक करते हैं 1 2 है, 1 2 है मेरे पास, उसके बाद 2 3 है, ये भी है, 3 2 है, 3 2 है, ये भी रिलेशन है। फिर यहाँ आते हैं 1 1 1 1 यहाँ मैच कर रहा है, 2 2 यहाँ है, 3 3 यहाँ है, मतलब ये भी रिलेशन है। सिंपल है ये, A टू A चाहिए हमें, तो बस B की जगह हम A रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन की बात करते हैं हम लोग कि टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है। तो मेनली तो 12th में पढ़ना है, 3 टाइप की पढ़ना है। ऐसे इसके अलावा बहुत सारा टाइप्स होते हैं रिलेशन का। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टाइप ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए। इसका मतलब क्लियर हो गया कि जो सेट की बात हो रही है वो एक ही सेट में हम टाइप का पढ़ रहे हैं। पहला जो होता है यहाँ, उसका नाम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा का नाम है सिमेट्रिक रिलेशन। और तीसरा जो है ट्रांजिटिव रिलेशन। यही 3 टाइप का रिलेशन हम लोग को पढ़ना है। मैं 1 बाय 1 तीनों को डिफाइन करता हूं, आप समझिए। पहला मैं लिखता हूं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या समझिए ठीक से, ए रिलेशन ऑन सेट ए। देखिए मैं क्या लिखा हूं, ए रिलेशन ऑन सेट ए, मतलब एक सेट है ए, उसी में रिलेशन पढ़ना होता है। ए आर ए ही पढ़ना है हमें, उसी में टाइप है। तो ए रिलेशन ऑन सेट ए सच दैट ए मैंने लिख दिया यहाँ, सच दैट ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर, यहाँ पर ए मैंने लिख दिया, और यहाँ मैं आगे लिखता हूँ कि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। ऐसा लिख दिया, ये ऐसा होना चाहिए, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। यह सिंपल है। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं, यहाँ पर थोड़ा ऐसे भी लिख दूं कि हम जब ए बी था, रिलेशन था ए टू बी, तो पहला एलिमेंट ए का था और दूसरा बी का था। तो यहाँ ए से ए पढ़ रहे हैं, तो पहला ए का होगा और दूसरा भी ए का होगा। तो मैं लिख देता हूँ फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू ऐसा, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। थोड़ा यहाँ समझिए इसका मीनिंग क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास कोई सेट ए है तो ऐसा होना चाहिए, मतलब दोनों एलिमेंट ऑर्डर पेयर का सेम होना चाहिए। फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब जितना भी एलिमेंट है सेट ए में, सारे एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए, सारे एलिमेंट के लिए। उसके अलावा क्या होगा ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके अलावा हो भी सकता है एलिमेंट, नहीं भी हो सकता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने लिखा है ऐसा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल मैं लेता हूं, एक एग्जाम्पल लेता हूं यहाँ पर। लेट ए सेट ए इक्वल टू, मैं लिख देता हूं 1 2 3। चेक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पहला मैं क्वेश्चन इसको लिख रहा हूं, R1 इक्वल टू 1 1 2 2 3 3। दूसरा मैं इसमें लिख रहा हूं R2 इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 ऐसा। तीसरा मैं यहां लेता हूं 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, कुछ इस टाइप का। अब फोर्थ में ले लेता हूं 1 1 2 2 1 2 इस टाइप का। अब 5 में मैं ले लेता हूं 5। समस्या रिफ्लेक्सिव क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, तो बहुत इजी टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग, तो ये रिलेशन है ए आर ए है,
तो सबसे पहले हमें ए क्रॉस ए लाना होगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ए क्रॉस ए लिख देता हूँ, ए क्रॉस ए लिख देता हूँ। मेरे पास ए ये है, एक बार और ए रफ कर लिख देता हूँ यहाँ पर 1 2 3। अब ए क्रॉस ए निकाल देते हैं। तो पहले 1 के साथ 1 का 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3। अब आते हैं, कह रहा है जो मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है उसको चेक करने का तरीका क्या कर रहा है कि ऐसा होना चाहिए फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए का सारा एलिमेंट। तो मेरे पास सेट ए कितना है, एलिमेंट कितना है 1 2 2 3, मतलब मिनिमम पहला एलिमेंट 1 है 1 1 होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट 2 है 2 2 होना चाहिए, तीसरा एलिमेंट 3 है 3 3 होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो कभी भी वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सबसे पहले रिलेशन चेक कर लेते हैं, 1 1 है 2 2 है 3 3 है। देखिए इसमें 1 1 है 2 2 है 3 3 है, रिलेशन है। इसको भी चेक कर लेते हैं, 1 1 है 2 2 है 3 3 है 1 2 है। देखिए 1 1 है, उसके बाद 2 2 है 3 3 है और 1 2 है 1 2 है, मतलब ये भी रिलेशन है। इसको भी चेक कर लेते हैं, 1 1 है 2 2 3 3 1 2 2 3, 1 1 है 2 2 है 3 3 है 1 2 है और 2 3 है 2 3 है, ये भी रिलेशन है। यहाँ आते हैं 1 1 है 2 2 है और 1 2 है, ये भी रिलेशन। और 5 जो जानते हैं सबका रिलेशन होता है। अब तो रिलेशन है ये, लेकिन हमें रिफ्लेक्सिव पता करना है कि नहीं। तो आते हैं सबसे पहला, इसमें 3 एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 है, इसमें 1 1 भी है 2 2 भी है 3 3 है रिफ्लेक्सिव भी, तो कंफ्यूजन नहीं है। कह रहा है कि इस एलिमेंट के लिए होना चाहिए। दूसरा आते हैं 1 1 हाँ है 2 2 है 3 3 है, बिल्कुल है। उसके अलावा कोई भी एलिमेंट हो इसका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मिनिमम उतना होना चाहिए। मैंने लिखा है इस एलिमेंट ऑफ सेट ए ऐसा होना चाहिए, मतलब ये भी है होगा। अब आते हैं तीसरा में, 1 1 है, ठीक है 1 1 है 2 2 है 3 3 है, उसके अलावा 1 2 है 2 3 है, कोई बात नहीं है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये भी रिफ्लेक्सिव है, ये भी रिफ्लेक्सिव है, ये भी रिफ्लेक्सिव है। ये जो 1 1 है 2 2 है 3 3 है, उसके अलावा कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतना होना चाहिए। मान लिया 4 रहता तो 1 1 2 2 3 3 4 4 भी होना चाहिए। अब आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पे, 1 1 है 2 2 है लेकिन 3 3 नहीं है इसमें, तो ये रिलेशन है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव कर रहा है पर ईच एलिमेंट, इसमें तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए। तो इसमें तो मेरे लिए बस 2 एलिमेंट के लिए है, 1 1 है 2 2 है 3 3 के लिए कहाँ है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, हो गया नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा ये इंटरेस्टिंग है 5, थोड़ा 5 पर आते हैं। तो रिलेशन तो है, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो एक बात बताइए 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, और रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसमें क्या होना चाहिए 1 1, इसमें 1 1 कहाँ है, तो है ही नहीं। तो पहला ही जो है रूल को वायलेट कर दिया कि ये 1 1 इसमें नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो 1 1 कहाँ से आ गया, 2 2 कहाँ से, 3 3 कहाँ से आ गया, ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये हो गया नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। हम लोगों ने पहला पढ़ लिया, किसी तरह का इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो भी होगा मेरे पास जितना भी सेट में एलिमेंट होंगे सबके लिए ये जो है इस रूल को फॉलो करना चाहिए। इससे कम फॉलो करेगा तो नहीं होगा रिफ्लेक्सिव, उससे ज्यादा चलता है। तो ये हम लोगों ने पहला पढ़ लिया रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये हम लोग का रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब हम लोग सेकंड पर आते हैं, सेकंड पर आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए जो सिमेट्रिक रिलेशन है, मैं लिख देता हूं सिमेट्रिक रिलेशन, रिलेशन ये भी जो है ए रिलेशन ऑन सेट ए रिलेशन ऑन सेट ए, मतलब ये भी एक ही सेट का रिलेशन है। अब यहां पर क्या हो रहा है, सिमेट्रिक नाम से आपको लग रहा है, थोड़ा ठीक से समझिएगा। इफ ए बी अगर ऐसा है रिलेशन में, ठीक से समझिए, अगर कोई ऑर्डर पेयर लिए हम ए से बी, अगर ये ऐसा है रिलेशन में तो देन उसी समय बी ए, मतलब इसको इंटरचेंज कर देंगे, इसको यहां इसको यहां, ये भी रिलेशन में होना चाहिए। सिंपल है, देखिए इसमें सारे ऑर्डर पेयर को चेक करना पड़ेगा, इस ऑर्डर पेयर को चेक करना पड़ेगा हमें। अगर ए भी है तो तुरंत उसको रिवर्स करेंगे एलिमेंट को, अगर वो भी रिलेशन में है तो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा।
सिंपल एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पर वही एग्जांपल लेते हैं। लेट ए सेट ए इक्वल टू 1 2 3, चेक सिमेट्रिक रिलेशन। पहला मैं लिख देता हूं R1 1 1 2 2 1 2 2 1। दूसरा मैं लिख देता हूं 1 1 2 2 3 3। और तीसरा मैं लिख देता हूं 1 2 2 1 1 3 3 1। फोर्थ में मैं लिख देता हूं 1 1 1 2 2 3 ऐसा। ठीक है, अब यहां पर हम आते हैं 5 में लिख देता हूं, ये लिख देता हूं। इतना हमने लिख दिया। हमें यहाँ चेक करना है सिमेट्री। सबसे पहले तो हम ये रिलेशन किसमें है, ए आर ए में है, तो एक क्रॉस ए तो हम फाइंड आउट कर देते हैं। तो एक क्रॉस ए तो हमने बहुत बार फाइंड आउट कर लिया है। क्या क्या है, ये 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है, 3 1 है, 3 2 है और 3 3 है। सबसे पहले चेक करते हैं रिलेशन है कि नहीं। देखिए 1 1 2 2 1 2 2 1 है, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 1 रिलेशन है। ये भी है, तीनों मैच कर रहा है। ये भी है 1 2 2 1 1 2 2 1 1 3 1 3 3 1, ये भी रिलेशन है। यहाँ 1 1 1 2 1 2 2 3 2 3, ये भी रिलेशन है। और 5 तो सारा सबसेट का सबसेट होता है तो रिलेशन होगा। लेकिन अब मुझे सिमेट्रिक इसमें चेक करना है, तो हमने देखिए यहाँ पर एक ऑर्डर पेयर लिया है। तो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर पेयर लेते हैं, पहला ऑर्डर पेयर लेते हैं 1 1 1 1 रिलेशन में है, यही मेरा रिलेशन है, ये एलिमेंट है, तो इसको रिवर्स कर देंगे, इसको यहाँ इसको यहाँ, तो खुद ही है, यहाँ सेम है ये। क्योंकि सेट हम जानते हैं, सेट में कोई भी एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखते हैं। अगर मेरे पास कोई सेट है, अगर आप कंफ्यूजन है तो आप 1 ऐसा है कहीं, आप इसको चाहें तो 2 2 2 2 जितना बार चाहें, 3 चाहे जितना बार आप देख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों सेम ही होता है। तो हम 1 1 2 बार 3 बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन है ना, ये है तो ये है। अब आइए 2 2 चेक करते हैं, सेम वही कहानी हो जाएगा। 2 2 में भी हम क्या करेंगे कि रिलेशन में है, ये इंटरचेंज करेंगे तो फिर भी 2 2 2 होगा, ये भी है। अब आते हैं यहाँ 1 2 रिलेशन में है, तो हम फिर चेक करेंगे इसको उल्टा 2 1। अब चेक करते हैं रिलेशन में है कि नहीं है, तो ये हो गया रिलेशन में, तो ये भी हो गया। अब मैंने बोला आपको सारे ऑर्डर पे लिए चेक करना है, 2 1 चेक करते हैं, 2 1 रिलेशन में है, तो इसको उल्टा करेंगे 1 2 चेक करते हैं, 1 2 है कि नहीं है, ये भी हो गया। तो ये सिमेट्रिक हुआ। ये सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव में थोड़ा सा डिफरेंस है। रिफ्लेक्सिव में हम बस जो मेन मेरा पास सेट है वहीं से पता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सारे ऑर्डर पे लिए चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ आते हैं हम लोग, ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये तो होगा ही, क्योंकि इंटरचेंज करेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि यहीं पर देख लिए हैं, ये है, ये 1 1 है, 2 2 है ऑर्डर पेयर, तो 3 3 तो सेम ही होगा है। अब यहाँ आते हैं थर्ड में, मैं लिखता हूँ 1 2 रिलेशन में है, ये रिलेशन में है 1 2, तो इसको इंटरचेंज कर देता हूँ 2 1, देखता हूँ रिलेशन में है कि नहीं। 2 1 है रिलेशन में, तो ये हो गया, ये भी रिलेशन में है, तो ये ऑर्डर पेयर हो गया। 2 1 का चेक करेंगे, ये भी रिलेशन में है, इसको इंटरचेंज कर देंगे 1 2, ये भी है इसका। देखिए एक बात इसका बहुत फायदा है, हम आपको अभी इनिशियल सिखा रहे हैं, इसलिए मैं 1 2 लिया, फिर 2 1 का ले लिया। हम यही चेक कर लेंगे कि जब ये रिलेशन में है और ये भी है, तो हम बोले कि ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन में। कोई स्टूडेंट बोले कि ये भी रिलेशन में, ये भी रिलेशन में, क्या फर्क है? जब मैं बोलूँ कि 1 2 रिलेशन में है, तो 2 1 तो पहले से ही है, तो 2 1 का भी यही हो जाएगा। तो बार बार हम इसलिए चेक कर देते हैं, थोड़ा फेमिलियर हो जाए इसके साथ, लेकिन बात हम चेक नहीं करेंगे। 1 2 का 2 1 है, तो दोनों तो हो ही गया एक दूसरे का। अब आते हैं 1 3 का, 1 3 रिलेशन में है, तो 3 1 खुद अपने से रिवर्स कर देंगे। अब चेक करते हैं है कि नहीं है, तो ये भी है, फिर उल्टा करके तो यही आ जाएगा, ये भी सिमेट्रिक रिलेशन है, ये भी सिमेट्रिक रिलेशन है। अब यहाँ आते हैं फोर्थ में, तो फोर्थ में हम चेक करते हैं 1 1 तो है, ठीक है, 1 2 चेक करते हैं, 1 2 रिलेशन में है, 2 1 चेक करते हैं, तो 2 1 तो कहीं है ही नहीं, तो 2 1 रिलेशन में नहीं है। 2 1 रिलेशन
में नहीं एलिमेंट नहीं है रिलेशन का, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि ये तो है, ये सिमेट्रिक का नहीं आया, तो ये हो गया नॉट सिमेट्रिक, ये हो गया नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं था। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये तीनों के लिए इंटरेस्टिंग है, बेसिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए और ट्रांजिटिव के लिए। यहां आते हैं फाइव। तो देखिए थोड़ा फाइव में बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव में तो समझ में आता है कि सारा एलिमेंट मेरे लिए मायने रखता है, सब होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक में ऐसा कुछ नहीं है। सिमेट्रिक में बस हम ऑर्डर पेयर की बात करेंगे कि मेरा ऑर्डर पेयर जो है क्या है, ऑर्डर पेयर की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक बात समझते हैं कि इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। अगर मान के चलिए हम हाइपोथेटिकली बात करें कि इसको यहाँ इमेज करें, तो फिर भी तो है ही उसमें, वो तो है, दिखाई देगा नहीं। थोड़ा ये हाइपोथेटिकल समझिए, जैसे मान लीजिए ऐसा है, तो हम इसको कोई बोला कि ठीक है ऐसा है, मैं इसको बोलूं कि एक काम करो, मैं जो भी यहाँ है ना, कुछ तो है ना, इसको यहाँ कर दे, यहाँ कर दे, फिर भी ऐसा ही दिखेगा, तो है, वो तो है इसमें। तो ये जो है सिमेट्रिक होता है, ये सिमेट्रिक होता है, ठीक है। अब हम लोग के पास बचा है एक ट्रांजिटिव, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेशन में पढ़ेंगे ट्रांजिटिव, और उसके आगे जो है हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। थैंक यू सो मच।